हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी के दीवान साद दरगाह रोड पर कोतवाल साद दरगाह के पास डीपी प्लान के तहत महानगर पालिका की तोड़क कार्रवाई जारी है, जिसमें लाइन से बनी कई दुकानें और कुछ मकान तोड़े गए हैं, जिससे कई परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो पूरे इलाके में एक समान होनी चाहिए, क्योंकि आगे मौजूद 404 चाली पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिससे लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पिछले एक साल से अधूरा पड़ा रोड कंस्ट्रक्शन भी लोगों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। सड़क पर गड्ढों की वजह से आवाजाही भी भारी दिक्कत हो रही है। पब्लिक की मांग है कि डीपी प्लान के साथ साथ सड़क का काम भी जल्द पूरा किया जाए। भिवंडी के कचेरी पाड़ा फ्रूट मार्केट इलाके में अतिक्रमण हटाने गई महानगर पालिका की टीम और स्थानीय व्यक्ति के बीच जमकर हंगामा हुआ, जहां रास्ते पर कलिंगड़ का स्टॉक देखकर करीब 6 से 8 फुट तक रास्ता जाम करने की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई, जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसे धक्का दिया गया और मारा गया, जबकि अधिकारी का कहना है कि पहले समझाने की कोशिश की गई, लेकिन व्यक्ति ने सहयोग नहीं किया और खुद ही झगड़े पर उतर आया। इसके बाद माल जब्त कर लिया गया और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। महानगर पालिका के वार्ड नंबर 15 के नवी बस्ती वेजिटेबल मार्केट इलाके में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें समाज सेवक आरिफ तंबोली की मौजूदगी में स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों को साफ तौर पर समझाया गया कि वे गीले और सूखे कचड़े को अलग अलग करके ही कचरा गाड़ी को सौंपे और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करे। इस दौरान लोगों को बताया गया कि कचड़े का सही विभाजन न सिर्फ शहर को साफ रखने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। भिवंडी शहर को और अधिक सुंदर व स्वस्थ बनाने के लिए भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने स्वच्छता अभियान 2026 की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत उप महापौर तारिक अब्दुल बारी मोमिन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस सफाई अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा लें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। महानगर पालिका का कहना है कि शहर की साफ सफाई सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है और सभी के सहयोग से ही भिवंडी को एक साफ और स्वस्थ शहर बनाया जा सकता है। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आपके तरफ से सहभागी नहीं मिलेगा। मेरी सभी भिवंडीकर से एक अपील है कि आप समझिए, हमें अपना शहर बनाना है। शहर बनाने के लिए आप सबकी जरूरत है। आप पहले समझिए कि मतलब कचरे, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, इसको कैसे सेग्रीगेशन करके घंटा गाड़ी तक पहुंचाया जाए। महानगर पालिका के अंतर्गत 18 अप्रैल को प्रभाग समिति क्रमांक 3 वार्ड नंबर 17 में विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सफाई वाहनों की मदद से मैकेनिकल तरीके से सड़कों की सफाई की गई। इस अभियान के तहत धामनकर नाका से वराल देवी मंदिर तक के रास्ते के साथ साथ सीनियर सिटीजन्स के बैठने स्थल से पद्मानगर वेजिटेबल मार्केट तक की सड़कों को साफ किया गया। महानगर पालिका का कहना है कि इस तरह की नियमित अभियान से शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। प्रभाग समिति 3 वार्ड नंबर 21 में नवीन उपक्रम के तहत महानगर पालिका स्कूल नंबर 33 के छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शब्दों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश और जागरूकता विषय पर निबंध प्रतियोगिता कराई गई। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को चयनित कर सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही छात्रों को इको ब्रिक्स के बारे में जानकारी दी गई, ताकि वे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक बन सके और समाज में इसका संदेश फैला सके। भिवंडी के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां मेट्रो 5 परियोजना के फेज 2 के संशोधित डीपीआर और महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। विधायक रईस शेख ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार प्रयासों और फॉलोअप के बाद अब यह प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ेगा। करीब 7,326 करोड़ रुपए की इस परियोजना में खास बात यह है कि भिवंडी में ट्रैफिक प्रभावित न हो। इसके लिए अंडरग्राउंड मेट्रो
और एलिवेटेड वायडक्ट का इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को भिवंडी की भविष्य की लाइफलाइन बताया जा रहा है, जिससे लोगों का सफर तेज, आरामदायक और वर्ल्ड क्लास बनने की उम्मीद है। भिवंडी में चल रही पानी की किल्लत को लेकर विधायक रईस शेख ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नगर निगम आयुक्त के सामने मामला उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि थाने महानगर पालिका के दबाव में स्टेम कंपनी द्वारा पानी डाइवर्ट किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे भिवंडी के नागरिकों को परेशानी हो रही है। इस मुद्दे पर रईस शेख ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। ये हमारे कमर्शियल कनेक्शंस कितने हैं, कहाँ से कमर्शियल को कनेक्शंस दिए गए, हमने भी बहुत सुझाव उनको किए हैं। कल हमारे इमरान भाई, हमारे हसनैन भाई, सुल्तान सिद्दीकी, सब लोग जब गए बाला कंपाउंड की एरिया में तो वहाँ पे एक वॉल ऑपरेशन गलत हुआ, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे समस्या होनी नहीं चाहिए, इसके लिए हमने मुलाकात की और मैंने उनसे कहा कि 15 दिन के अंदर आप श्वेत पत्रिका लाइए, एक वाइट पेपर लाइए, दूध का दूध जिसको बोलते हैं, पानी का पानी होना चाहिए। पानी होते हुए लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये बाहर आना चाहिए। आगामी बकरीद को ध्यान में रखते हुए भिवंडी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधायक रईस शेख ने डीसीपी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में कानून व्यवस्था, पुलिस बंदोबस्त, ट्रैफिक मैनेजमेंट और आपसी समन्वय जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, ताकि त्योहार के दौरान सभी नागरिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद मना सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए पहले से पूरी तैयारी रखी जाए। सिंगल विंडो भी कर रहे हैं और 5 से 20 के बीच में जो है एनओसी दे रहे हैं। बाकी सब तैयारियों के बारे में बात हुई अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि आने वाला बकरा ईद हम लोग सुकून से, साफ़ सुथरेपने से और अच्छे से मनाएंगे। अल्लाह चाहेगा तो सब खैर से होगा। इसीलिए आज हमारा पूरा शिष्टमंडल, जिसमें हमारे सारे नगर सेवक हैं, वो डीसीपी साहब से मिलने आए थे। मुझे उम्मीद है कि पूरा शहर एक साथ मिलके एक अच्छी बकरा ईद मनाएगा। शुक्रिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के तहत मेदिनीपुर में मतदान की प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जहां लंबी कतारें देखने को मिल रही है और लोगों में वोट डालने को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। वहीं चुनाव आयोग की निगरानी में पूरे इलाके में सुरक्षा के सख्त और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। হয়ে গেছে যে খুলে দিয়ে